दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑरेंज आर्मी हैदराबाद के तूफान को रोकने के लिए थाला महेंद्र सिंह धोनी ने रचा है चक्रव्यूह। बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचकारी मुकाबला। तो आखिर कब और कहां खेला जाने वाला है चेन्नई और हैदराबाद के बीच ये कांटे का मैच? आखिर किस समय पर होने वाले है इस मुकाबले की शुरुआत? आखिर हैदराबाद के घातक बल्लेबाजों को रोकने के लिए किस प्लेइंग 11 का धोनी ने किया है चयन? हैदराबाद के कप्तान ने उन 11 भूखेश्वरों की तरफ चेन्नई के खिलाफ उतारने की है तैयारी। कैसी रहने वाली है इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट? इन सब के साथ इस मुकाबले में से जुड़ी एक लाइव अपडेट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है MS धोनी और पैट कमिंस में कौन सबसे महान खिलाड़ी है और कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 18वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के आमने सामने होंगी। शुक्रवार 5 अप्रैल यानी कि थोड़ी देर में दोनों के बीच मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको तो याद ही होगा कि पिछली बार इस मैदान पर SRH ने मुंबई के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। आईपीएल के इतिहास में अब तक एक ही बार दोनों टीमों ने मिलकर 500 रनों का आंकड़ा पार किया। इस साल इस वेन्यू पर एक ही मैच हुआ है और कितने ही नए कीर्तिमान बन गए हैं। और फिर से उसी मैदान पर मैच खेला जाना, ऐसे में पिच रिपोर्ट इस मुकाबले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और टॉस के लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। यानी कि समय तो नहीं बदला, साथ ही साथ आप मुफ्त में पूरा मैच जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, वह भी अलग अलग भाषाओं में। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? आखिर वो भी क्यों ना पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की मेजबानी के लिए तैयार है। इससे पहले जब मेजबान हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में मैच खेला गया तब दोनों टीमों ने मिलकर 523 रन जोड़े थे और पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 277 रन बनाए थे। वहीं बाद में बल्लेबाजी करने आई मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए और मैच के दौरान केवल 8 विकेट गिरे थे, यानी कि वह बल्लेबाजी का पैराडाइज साबित हुआ। लेकिन ऐसा क्या परिस्थितियां दोबारा रहने वाली थी? जबकि समय SRH और CSK की टीमें आमने सामने होने जा रही थी, तब गेंदबाजी में माहौल काफ़ी तो होगा और एक बार फिर से पिटाई का वक्त आ रहा है। तो इस बार उम्मीद तो की जा रही है कि गेंदबाजों को शायद ही पिच से कोई मदद मिले और यहाँ की सपाट पिच बल्लेबाजों के लिए किसी से स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ फिर से रनों का अंबार लग सकता है, लेकिन जो 8 विकेट गिरे थे उनमें से ज़्यादातर तेज गेंदबाजों ने लिए थे। ऐसे में अगर कुछ असर डाल सकते हैं तो केवल पेसर्स ही होंगे, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज जम गया तो फिर गेंदबाजों की शामत आ सकती है। दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल में हाल की बात की जाए तो CSK ने अब तक अपने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 मैच में उसे हार मिली है, यानी अंकों के साथ टीम इस वक्त तीसरे स्थान पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने जो 3 मैच खेले हैं उनमें से टीम ने 1 ही जीता है और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जिससे वह 7वीं पोजीशन पर है। इस मैच में जीत के साथ CSK के पास टॉप 2 में जाने का मौका होगा और हैदराबाद के पास चांस होगा वह टॉप 4 में वापसी करे। हालांकि ये करीब पक्का सा लग रहा है कि मैच काफ़ी जोरदार और रोचक होगा। जी हाँ, CSK के लिए सनराइजर्स के खिलाफ यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला और टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली कैपिटल से पिछले मैच में पराजय झेलने के बाद चेन्नई टीम जीत की तरफ लौटने के लिए उतरेगी और इतने लंबे टूर्नामेंट में प्रदर्शन में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में मिली हार के बाद यही कहा था। उन्हें और उनके सलामी जोड़ीदार सचिन रविंद्र को, और हालांकि उन्होंने घूमती गेंदों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, जिससे वो दिल्ली के खिलाफ चूक गए थे। यानी कि बेहद संभल कर दोनों कप्तान प्लेइंग 11 के चयन भी करने वाले हैं। दोनों को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान पैट कमिंस की हैदराबाद की टीम पर नजर डालते हैं, तो जहां ओपनिंग क्रम में ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल के साथ चेन्नई की कड़ी परीक्षा लेने उतरेंगे। वहीं उनका मध्य क्रम अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, हेनरी क्लासेन और अब्दुल समद जैसे खूंखार बल्लेबाजों से सजा है। वहीं गेंदबाजी क्रम में भी उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार, शाहबाज अहमद से लेकर खुद कप्तान पैट कमिंस, स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन चेन्नई के बल्लेबाजों की बखिया उतारने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की प्लेइंग 11 भी किसी से कम नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, सचिन रविंद्र, शिवम दुबे, डेरिल मिचेल के साथ MS धोनी, समीर रिजवी जहां बल्लेबाजी क्रम को बेहद खतरनाक बना देते हैं। वहीं रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर दीपक चहर, मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, मतीसा पथराना जैसे सितारों से सजे गेंदबाजी क्रम को भी रोक पाना हैदराबाद के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। यानी कि दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज और गेंदबाज हथियार के रूप में मौजूद है। वहीं मुकाबला भी कांटे का रहने वाला है, जिसमें एक नया चमत्कार हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धोनी पैट कमिंस में कौन अपनी टीम को जीत दिला पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्ला हाथ में थामे आज कप्तान शुभमन गिल ने दहाड़ते हुए ऐसी पारी खेली कि पंजाब के सभी गेंदबाजों की कड़ियां अकेले ही नाप डाली।
आखिरकार कैसे शुभमन गिल ने एक दहाड़ते हुए शेर की तरह पूरी की पूरी पंजाब की टीम को चीर फाड़ करके रख दिया। आपको दोस्तों इनकी खतरनाक बैटिंग का वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर धवन क्या हर कोई दंग रह गया था। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गुजरात का अच्छा कप्तान कौन रहा, हार्दिक पांड्या या शुभमन गिल? अब तक नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का एक और बेहद ही रोमांचक 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात की टीम के बीच में गुजरात के घर में खेला गया और आज कप्तान शुभमन गिल ने बता दिया है कि वो हार्दिक पांड्या क्या दुनिया के कई युवा कप्तानों से कोसों आगे निकल चुके हैं। ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई है, इस तरीके से दहाड़ते हुए पंजाब की टीम का शिकार किया है कि देखकर एक वक्त पर दोस्तों धवन भी माथा खुजाते नजर आए थे। पंजाब की टीम के कप्तान दोस्तों शिखर धवन ने सबसे पहले इस मैच के दौरान टॉस भी जीता। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी भी चुनी, लेकिन वो नहीं जानते थे शायद कि गिल का प्लान कुछ और ही है। वो तो पूरी टीम किरण अकेले बनाकर सोचने के विचार से मैदान में उतरे थे और यकीन मानिए जैसे ही दोस्तों शुभमन गिल को मौका मिला तो पारी के पहले ओवर से ही उन्होंने आगाज कर दिया था। हरप्रीत बरार को छक्का चढ़ा, अर्शदीप को चौका चढ़ा और फिर तो बस चौके और छक्कों की यह जुगलबंदी जारी रही। इस बीच में दोस्तों साहा बच भी गए, लेकिन आगे चलकर फिर वो 11 रन पर आउट हो गए। लेकिन कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका फर्क आज शुभमन गिल पर नहीं पड़ने वाला था। दोस्तों आगे चलकर उन्होंने रबाड़ा को भी बैक टू बैक चौके चढ़े और अर्शदीप सिंह, रबाड़ा, सैम करन जो भी फिर उनके सामने आया उसे प्रसाद में केवल चौके छक्के मिलते चले गए। एक वक्त आया जब केन विलियमसन ने दोस्तों सैम करन को 3 बैक टू बैक चौके भी लगाए थे, लेकिन फिर वो भी अपनी 26 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन इस बीच एक लम्हा आया जब दोस्तों शुभमन गिल ने छक्का और चौका जड़कर एक ही साथ रबाड़ा के ओवर में अपना 50 पूरा किया। चौका लगाकर दोस्तों एक स्टाइल में शुभमन गिल ने अपना 50 कंप्लीट किया और पंजाब की टीम इस बात का क्लू ही नहीं ढूंढ पा रही थी कि गिल को आउट कैसे किया जाए। साई सुदर्शन ने भी बीच में 4 चौके लगाए और 19 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, जहां शुभमन गिल के साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था मैदान में, जहां पंजाब की टीम हावी हो रही थी, वहीं दोस्तों गिल उतने ही चौके छक्के लगा रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 42 गेंदों में 6 चौके 4 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने ना 190 के स्ट्राइक रेट से 80 रन की पारी खेल डाली थी और 18वें ओवर में अकेले अपने कंधों पर टीम को 170 के ये पार भी ले गए थे। दोस्तों शुभमन गिल की ताकत भरी बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टेडियम इनके लिए तालियां बजा रहा था और यकीन मानिए हार्दिक को बू किया जा रहा था, क्योंकि वो इसी विनिंग टीम को छोड़कर गए और कप्तान बनकर गिल ने न सिर्फ टीम को संभाला है बल्कि ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर दी। दोस्तों ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी और शुभमन गिल अपने शतक के भी बेहद ही करीब पहुंच गए थे और नो डाउट ये पारी एक शतक में ही कन्वर्ट हो चुकी थी। दोस्तों शुभमन गिल की पारी ने दिल जीता है। आज जहां बाकी आउट हो रहे थे तो वहीं वो रन लगा रहे थे। वैसे आप सभी उनकी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर दहाड़ा गुजरात के बल्लेबाजों का बल्ला। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर पंजाबियों की उधेड़ कर रख दी बकिया। तो आखिर कैसे गुजरात के बल्लेबाजों ने मचाया तांडव? आखिर किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? किसने सबसे अधिक छक्के बरसाए? किस बल्लेबाज ने बहुमूल्य पारी खेलकर जीता सबका दिल? ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कैसे पंजाब ने की इस मुकाबले में तगड़ी वापसी, आखिर कितने रनों का मिला उन्हें लक्ष्य, किस पंजाब के गेंदबाज ने चटकाए हैं सबसे अधिक विकेट, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और धवन में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब और गुजरात की टीम आमने सामने थी और इस मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा आए। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हरप्रीत बराड़ बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से गुजरात के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। एक एक रन बनाने के लिए गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन हरप्रीत के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक छक्का लगाया, टीम को खाता खोला और एक ओवर में गुजरात टाइटन का स्कोर 7 रन हो चुका था। वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उनकी दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी रिद्धिमान साहा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इसी ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। एक के बाद एक दोनों बल्लेबाज कई मौके लगा रहे थे। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन पूरी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी और तीसरा ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज रबाड़ा को गेंद थमाई, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज को छलक इरादे से मैदान पर उतरे थे
रबाड़ा की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने खूबसूरत शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर रिद्धिमान साहा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार करारा शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए रबाड़ा ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा को शिखर धवन के हाथों कैच पकड़वाकर टीम को पहली सफलता दिला दी। 29 रनों के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को पहला झटका लग गया। शाह 13 गेंदों पर 2 शानदार चौके की मदद से 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट पर केवल 29 रन बन पाया था।